देखो, जब ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के लाइफ में आई है या आया है, उस वक़्त में आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, लोनली फ़ील कर रहे थे, आप डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे थे और इस पर्सन मतलब आपके स्पाउस जो है काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में स्ट्रॉन्गली वाइब्स कर रहा था उस थर्ड पर्सन के साथ। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वीन्स। सब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो इज, क्या आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ आपके लिए लॉयल है इस वक्त में या आगे में लॉयल रहेगा, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तीनों ऑप्शन है रेकी पेंसिल एंड क्रिस्टल के ब्रेसलेट एंड यहाँ पर क्रिस्टल के हार्ट। ये तीनों ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना होता है। पिका कार्ड रीडिंग क्या है कि आपको ध्यान से देखना है, आपके इंट्यूशन को फोकस करके, इंट्यूटिव होके फोकस करके तीनों ऑप्शंस देखना है। तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस करना होता है। आपके इंट्यूशन लेवल से देखना होता है। हर किसी के सिक्स सेंस होते हैं, सिक्स सेंस से आपको देखना होता है। तो इसके साथ एसोसिएटेड बर्थडे भी आपके सामने आ रहा होगा। तो आप अगर क्रिस्टल चॉइस नहीं कर पा रहे हो तो एसोसिएटेड बर्थडे को देख के चॉइस कर लो। गाइस, ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो, आज से 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद में भी ये वीडियो अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आप सोच लेना कि आपके सोल को एक क्लैरिटी चाहिए। एक क्लैरिटी के सोल के क्लैरिटी के लिए, एक सोल के ट्रूथ के लिए आपको ये वीडियो देखना है। आपके सोल को सच्चाई जानना है, इसीलिए आप ये वीडियो ढूंढ पाए हो। तो ये वीडियो कभी भी देख सकते हो। किस तरीका के लोगों के लिए ये वीडियो है? ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड है, एक रिलेशनशिप में चल रहे हैं, आपको रिलेशनशिप में अनबन होते हुए आप देख रहे हो, या आपको कुछ तरीका से डाउट होते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ स्पाउस के ऊपर, या आपको रिलेशनशिप में कुछ लो एनर्जी फील होते हैं, आपको रिलेशनशिप में ऐसे कुछ आपको लग रहा है कि आगे में इस तरीके से कुछ हो सकते हैं। इस टाइम उस उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन वैंकूवर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न, पार्थ, जहां पर भी हो, इंडिया में हो, बैंगलोर में हो, चेन्नई में हो, दुबई में हो, दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, जहां पर भी आप हो, आपके लिए ये रीडिंग है। इस रीडिंग में होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया। किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हो ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, मेल फीमेल, हर कोई देख सकते हो। और ये वीडियो जो है, ये वीडियो आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हो, देख सकते हो। अनमैरिड लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है, या जो लोग एक्चुअली मैरिड है या अनबन चल रहे, सेपरेशन से चल रहे हो, उनके लिए है। जो जैसे भी आप चाहो चॉइस कर सकते हो। इधर तो आप क्रिस्टल देख के चॉइस कर लो, नहीं तो एसोसिएटेड बर्थडे को देख के चॉइस कर लो। वीडियो को पॉज कर लो और आपके पास है 20 to 30 सेकेंड्स, आप अच्छे से चॉइस कर लो जो भी आपको चॉइस करना है। शुरू करेंगे रीडिंग पाइराइट के हार्ट से, और एक के बाद एक बाकी रीडिंग करते जाएंगे। जिन्होंने पाइराइट के हार्ट चॉइस करा था उनके रीडिंग देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग आज के। पहले थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन देखते हैं, फिर आपके रीडिंग देखेंगे। गाइस, ये इधर में चले गए थे, ये यहाँ पर, ये इस तरीका से एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के मुताबिक आपका मैं बता देती हूँ कि इस वक्त में क्या चल रहा है। आपके देखो, आपके घर में ना, आपके घर में ही कुछ एनिमीज है। मतलब आपके फैमिली में, या आपके स्पाउस के फैमिली में, आपके इन लॉज हो सकते हैं आपके एनिमीज है। मतलब बहुत अच्छे ढंग से आपको वो लोग, आपको इतना मानता नहीं है या मानती नहीं है, आपके इन लॉज में से कोई भी एक। और घर में डेब्ट्स भी है, मतलब आपको कुछ ना कुछ लोन, आपके घर में कर्जा है, आपके हो या आपके स्पाउस के हो या पूरे घर के कोई कर्जा है, जो एक तरीका से आपके स्पाउस के माइंड में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही दिखा रहा है कि सिक्स हाउस डाउन है,
और वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ना कुछ डिजीज भी हो सकते हैं आपके या आपके स्पाउस के, कुछ ना कुछ डिजीज से भी आप शायद बहुत सालों से लड़ रहे हो। शायद 4-5 ईयर से कुछ ना कुछ डिजीज के साथ भी आप लोग लड़ रहे हो। आपके वहाँ पर जैसे एम्प्लॉइज कोई चॉइस करते हो, आप हो या आपके पार्टनर में से, दोनों में से कोई एक का एम्प्लॉइज चॉइस करते हो, जॉब में जाते हो एम्प्लॉइज चॉइस करते हो, और फिर वो एम्प्लॉय आपको, ऐसे कुछ होता है कि वो उस एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर के साथ प्रॉब्लम होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एम्प्लॉयज के साथ प्रॉब्लम होता है, इंजुरीज बहुत ज्यादा होता रहेगा, आप लोग मतलब इंज्योर्ड होते रहोगे। आप में से दोनों ही या कोई एक बहुत ज्यादा कुछ दिन पहले ही कुछ इंजरी हुए होंगे। जैसे मेरे पास एक क्लेरोपॉइंट वाला मैसेज भी आ रहे हैं कि 4-5 मंथ्स पहले ही कोई किसी के कुछ एक्सीडेंट जैसा कुछ हुआ था। एंड पेट्स, पेट्स घर में है, वो एक अच्छा काम कर रहे हो कि पेट्स घर में है। तामा अगर है तो तामा के डिशेस वगैरह यूज करने की कोशिश करो, तामा के डिशेस में मतलब कॉपर, कॉपर के डिशेस में खाना खाना, पानी पीना, इस तरीका से कुछ ना कुछ कर सकते हो। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल वे में मैं बता रही हूँ। अब आपको देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। क्या आगे में आपके पार्टनर जो है वो कितना लॉयल आपके साथ रहने वाला है। आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके स्पाउस आगे में लॉयल रहेगा या रहेगी, या अभी भी लॉयल है कि नहीं है। ये पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो बेसिकली रिवर्स में आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स कार्ड, डेथ के कार्ड, थ्री ऑफ शोर्ट्स के कार्ड, एंड पेज ऑफ शोर्ट्स के कार्ड है। स्ट्रेंथ के कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, पेजेस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स के कार्ड है। देखो दिल तो आपके टूट चुका है, मुझे लगता है कि ये जो कहानी है ये पहले हो चुका है एंड हो चुकी है, और अभी भी हो रहा है। दिल तो आपके टूट चुका है एंड कई कई बार दिल टूटा है। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस तरीका के पेजेस ऑफ शोर्ट्स के एनर्जीज है, पेजेस ऑफ शोर्ट्स के एनर्जीज, डेथ के एनर्जीज के साथ कई बार आपको लगा कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन वहां से ही फिर आपको लगे कि नहीं, ये शायद अभी भी बाकी है, कुछ तो मतलब इस रिलेशनशिप में अभी भी बाकी है। तो इस तरीका से आपको लगा होगा। एंड डेफिनेटली एक थर्ड पर्सन, यहाँ पर जो भी कार्ड्स आ रहे हैं थर्ड पर्सन के एंट्री है या एंट्री हो चुकी है, हो चुका है या एंट्री होने वाला है। ठीक है, इधर कोई थर्ड पर्सन आपके एंट्री हो चुका है या होने वाला है, इधर आपके लाइफ में या आपके स्पाउस के लाइफ में कोई ना कोई है। हालांकि यहाँ पर स्पाउस वाला रीडिंग हो रहे हैं तो मैं स्पाउस के बारे में बताऊंगी कि है, कोई है, एंट्री हो चुका है और कोई है। एंड जो भी है वो मतलब वो इस रिलेशनशिप को, आप दोनों के रिलेशनशिप को खत्म करने की कोशिश भी कर रहा है। आगे अगर अब भी है या अगर नहीं है तो मुझे ऐसे कुछ लग रहा है कि जैसे जून जुलाई मंथ में कोई एक पर्सन आ सकते हैं एंड उसके बाद वो आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब भी ये चीज होंगे तो मुझे ऐसे लग रही है कि नवंबर मंथ तक वो रिलेशनशिप अपने आप ही, वो थर्ड पर्सन वाला जो इश्यूज है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। एंड फिर आपकी एक व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स आ रहे हैं जो नवंबर मंथ में सारी चीज इकट्ठा होके खत्म होके आपके एक अच्छे कनेक्शन इस पर्सन के साथ, आपके स्पाउस के साथ शुरू होने वाला है। और उसी दौरान एक विक्ट्री के कार्ड आ रहे हैं कि जैसे रिलेशनशिप में जो ब्रेक थ्रू आज तक आपको नहीं मिला है वो ब्रेक थ्रू आपको इस वक्त में मतलब मिलने वाले हैं। इस तरीका से कार्ड्स बता रहे हैं। जो ब्रेक थ्रू के लिए आप इंतजार करते थे और हुआ नहीं था कभी भी, वो ब्रेक थ्रू आपको रिलेशनशिप में मिल जाएगी। ये लेकिन होते होते आपको अक्टूबर नवंबर के एक टाइम दिखा रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में जाके ये ब्रेक थ्रू हो पाएगा।
आप भी और भी कार्ड्स लेके देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर जो है, मतलब आपके जो स्पाउस है, वो आपके लिए क्या फील करता है। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, शायद आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके कुछ बताना चाह रहे हैं। इस वक्त में कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि बहुत कंफ्यूज है, और शायद आपके साथ टाइम स्पेंड करने से वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको कुछ बताना चाहता है। आई कैन सी यू क्राइंग, शायद उसे पता है कि आप रोते रहते हो। बहुत टाइम जो होता है कि आप रोने की जैसा आपके वो हालत हो जाता है, आप रोते रहते हो, ये भी पता है। तो क्या कहाँ जा रहा है कि कह रहा है कि मैं आपको रोता हुआ तो नहीं देख सकता हूँ। तो विच इज अ गुड थिंग कि आपके स्पाउस एटलीस्ट केयर कर रहे हैं कि आपको वो रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आप मुझे डाउट मत करो, लेकिन हालांकि आप डाउट कैसे ना करो, क्योंकि एक थर्ड पर्सन कनेक्शन में जब कोई होता है तो आपको तो ऑटोमेटिकली डाउट होंगे ना। तो हो सकते हैं कि इसके रीजन ये है कि आप डाउट करते हो करके ज्यादा वो थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। आप डाउट करते हो, लड़ाई करते हो तो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस चीजों को आप बंद कर सकते हो। आपको पता ही है कि कोई थर्ड पर्सन है, तो अगर आप ज्यादा डाउट करोगे तो वो चीज और भी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको मैं बताऊंगी कि उस चीज़ों को आप ख़त्म करो, डाउट करना बंद करो। क्योंकि अगर आप डाउट करोगे तो वो आपको शायद उससे दूर कर रहे हैं, वो डाउट वाला केस। हालाँकि मुझे यहाँ पर कोई ये डाउट में कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे मुझे ऐसे लगते हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे लग रही है कि अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप तो उसे डाउट करोगे ही ना। तो वो तो बहुत कॉमन है कि कोई अगर आपको धोखा दे रहा है, आपको पता है, तो आप उसे डाउट करोगे। हाल अब भी इधर तो आपके स्पाउस के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या जून जुलाई में कोई आने वाला है, जो नवंबर दिसंबर तक जाते जाते नवंबर तक खत्म हो जाएगा। स्पेशली मई जून जुलाई में। और खत्म होने के बाद आपके रिलेशनशिप और स्ट्रांग होने के लिए दिख रहा है कि और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगी। अब भी मैं और भी कार्ड्स उठा के देख रही हूँ। अनफिनिश्ड बिजनेस प्रपोजल, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। कुछ जगह पे अवॉइडेंस, इन हाइडिंग फीलिंग्स, गिल्टी, नो कम्युनिकेशन, हर्टिंग, क्राइंग, डिप्रेस्ड, पेन एंड सॉरो। देखो, अगर आपके कार्ड्स में बहुत आराम से देखूं, बहुत खुल के देखूं, तो डेफिनेटली ना आपके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं अब मुझे लग रही है कि आपके रिलेशनशिप में आपको पता चल गया था कि मतलब आने वाले टाइम में कोई थर्ड पर्सन आ रहे हैं, इस तरीके से नहीं है। ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन का एंट्री एंट्री हुआ है, और होने के बाद कुछ कुछ चीजें हुआ आप दोनों के बीच में, आपके और आपके स्पाउस के बीच में, जो आपने वहां पर जाके वो थर्ड पर्सन को पकड़ लिया कि ये थर्ड पार्टी है, यहाँ पर कुछ रेड हैंड कॉट करा था। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है स्टोरी, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड्स है वो कार्ड्स यही स्टोरी कह रहे हैं कि आपने उस थर्ड पर्सन को पकड़ लिया था कि ये मतलब इसके साथ तुम्हारा कुछ अलग रिलेशन है। और उसके बाद लड़ाई झगड़ा और डाउट करना बहुत ज्यादा हो गया। डाउट करने के बाद आपके पर्सन जो है, आपके स्पाउस जो है, वो बेसिकली इस जोन में चले गए कि ये जितना डाउट करेगा या करेगी, मैं उतना ही उसके साथ मतलब उसके साथ दूंगी या साथ दूंगा। तो इस तरीके से हो गया है। बट आप रोते भी रहते हो, उससे वो बुरा भी लगता है। वो सोचता है कि कुछ टाइम स्पेंड करने से शायद आपके रोना बंद हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली आपके जो भी सिचुएशन आपके घर में क्रिएट हुआ था, जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हुआ है, थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लड़की है या कोई लड़का है। तो जो थर्ड पार्टी हो सकते हैं उसके फ्रेंड हो सकता है कोलीग हो, और हो सकता है कि लवर हो, लेकिन थर्ड पार्टी कोई लड़का या लड़की है।
या हो सकते हैं कोई सीक्रेट ऑब्सेस्ड, कोई सीक्रेट एडमायरर हो, जो आपके पार्टनर को पता नहीं है, उसको लगता है कि हाँ ये मेरे अच्छे दोस्त है या एडवाइजर है। देखो, वो पर्सन जो है ना, वो बहुत हर्ट होके एक रोना धोना करना, डिप्रेशन में जाना, पेन सॉरो, ये जो आपके वो पर्सन ही, आप रोना धोना करके डिप्रेशन में जाना, पेन सॉरो के थ्रू जाना, इस तरीके से आपके साथ हो चुका है। ये बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा ऐसे हो रहे हैं। एंड मैं बोलूंगी कि रिकंसिलिएशन होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि आप दोनों के एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। डेफिनेटली एक ये पूरी तरीके से सोलमेट रिलेशनशिप नहीं है, एक कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप है। एंड यहाँ दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर गिल्टी फील करता है, लेकिन वो उस गिल्टी को वो छुपाता है, एंड नो कम्युनिकेशन करके छुपा रहे हैं, मतलब साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट होके छुपाते हैं, क्योंकि उसके लाइफ में थर्ड पर्सन है। आपको पता है, आप दुखी होते हो, आप रोते हो सीक्रेटली, वो भी उसे पता है, वो भी चीज उसे बुरा लग रहा है। वो सोचता है कि हाँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करने से शायद इसके रोना धोना बंद हो जाए। और आप जो है, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, आप डिप्रेस्ड हो, पेन और सौरों में चल रहे हो। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आगे में इस चीजों को लेके आपके पार्टनर को कभी कभी गिल्टी भी फील होता है, इसीलिए शायद आपसे कम्युनिकेट करना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसको एक चीज बुरा भी लगता है कि आप डाउट करते हो, लेकिन जब कोई धोखा दे रहे हैं तो डाउट करोगे, तो उसमें बुरा लगने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि अब ऑब्वियसली जब कोई धोखा देते हैं तो हमारी सिक्स सेंस बार बार वो चीज बताते रहेंगे कि ये धोखा दे रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं। तो वो तो आप डाउट करोगे, वो नेचुरल है। तो यहाँ पर ना मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त में आपको क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं, बट ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो मैं बोल रही थी कि आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आने वाला है, वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ 20% लोगों के लिए सच होंगे। ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में है, आप आपको डाउट भी है, आप उसे रेड हैंड कॉट भी करा हुए है, और अभी भी डाउट चल रहा है, आप हर्ट भी हो, दुखी भी हो, पेन एंड सॉरो में भी हो। और आप जो है, आप एक रिकंसिलिएशन, एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन चाहते हो, जहां पर आपको फॉरगिव करना होगा। जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये चीज होंगे, रिकंसिलिएशन होंगे, लेकिन वहां पर आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना होगा। अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हो तो वो होंगे, लेकिन आपको उस दौरान फॉरगिव करना सीखना होगा। आपके पार्टनर जब माफी मांगने के लिए आएगा, तो आपको फॉरगिव करना है। देखते हैं कि ये रिकंसिलिएशन वाला कार्ड कब तक की है। मार्च से लेके जून के बीच में, मार्च 21 से लेके जून 28 के बीच में टाइम आपके सामने क्लियर आ गया है। मार्च से लेके जून के बीच में ये होंगे, तो आपको मार्च से लेके जून तक वेट करना है। मार्च 21 से लेके जून के बीच में कुछ ऐसे कुछ होंगे जहां पर जो ये जो थर्ड पर्सन है जाने की लिए है, जाना उनके लिए पूरा अनिवार्य है कि वो चला जाएगा या चली जाएगी। एंड आप है, आप उसके लाइफ में दोबारा प्रॉपर तरीका से रिकंसिलिएशन होके वापस आओगे। लेकिन उस दौरान आपको फॉरगिव करना भी सीखना होगा। ऐसे नहीं है कि आप, वो इंसान चले गए फिर आप उस चीजों को बारी बारी दोहराते रहो, तो उस जगह पे फिर से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। जिन लोगों के, कुछ 20% लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कुछ थर्ड पर्सन आएगा या आएगी उनके पार्टनर के लाइफ में, शायद जून जुलाई में। और उसके बाद वो थर्ड पर्सन जो है वो नवंबर तक छोड़ के चले जाएंगे। और आपको शायद लगे कि ये गलत हुआ, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है कि वो जो चीज होंगे आपके साथ, वो आप दोनों के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगा। या अब भी जो चीज हुआ है उसमें आपके रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। उसमें आपके पार्टनर को पता चलेगा कि ये मैं जो करता हूँ या करती हूँ, इसमें आगे में मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। उल्टा मेरी जो स्पाउस है या मेरा जो स्पाउस है, वो मेरे लिए सब कुछ है, और वो मेरा साथ देता है, और ये थर्ड पर्सन साथ नहीं दे पाएगा। इस तरीका के उसको सबक भी मिलेंगे। तो आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना है, और बाकी यूनिवर्स, गॉड ऑलमाइटी आपको हेल्प कर रहे हैं, इस सिचुएशन से आप निकल जाओगे। अब मैं थोड़ा कार्ड्स लेके देखूंगी कि आपके लिए
सजेशन कार्ड क्या है, और आपके एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बर्थडे मैंने बता दिया है, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, आपके एनर्जी के बारे में और इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आस्क योर एंजल, सीक द डिवाइन, योर एंजल्स वांटेड टू सपोर्ट यू। देखो, इस कार्ड के साथ मैं एक चीज बता सकती हूँ कि आप अपना जो रिलेशनशिप है ठीक रख सकते हो। आपको एंजेलिक हीलिंग, मतलब आपको हीलिंग लेना है। आप अगर हीलिंग लेते हो ना, तो रिलेशनशिप में जिनके लाइफ में अभी कोई नहीं आया है आपके स्पाउस के लाइफ में, वो ठीक रख सकते हो आगे के लिए। और जिनके लाइफ में आ चुका है वो भी उन चीजों को खत्म कर सकते हो। इसीलिए डिवाइन आपको एंजेलिक सपोर्ट के लिए बता बता रहे हैं। अभी आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। आप इधर तो ब्राउन कलर के ड्रेस पहने हो एंड ब्लू कलर के पैंट, इस तरीके से होंगे, या ब्राउन पैंट ब्लू टॉप ऐसे कुछ पहन सकते हो। ब्राउन एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई अटायर पहन के रखे हो। एंड आपको छोटे छोटे जो स्क्विरल होते हैं ना, उसको, वो बहुत ज्यादा पसंद है। वो उसके साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो। जब भी आप नेचर में बैठते हो आप स्क्विरल देखते रहते हो। एंड आपको लेट नाइट खाने पीने खाने की बहुत ज्यादा आदतें हैं, और कभी कभी अर्ली मॉर्निंग जागे रहते हो लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सोना ऐसे जैसे हो जाते हैं। थकान बहुत ज्यादा रहते हैं आपको, काम करते इतना हो कि बहुत ज्यादा थक जाते हो और चाय बहुत पीते हो, चाय या कॉफी। रिलैक्स करने की टाइम बहुत कम मिलते हैं। पेट लवर हुआ, बहुत ज्यादा पेट लवर हो। बुक्स पढ़ना भी आपको पसंद है, चाय लेके कोई बुक्स पढ़ते रहो, नेचर को देखते रहो, इस तरीके से पसंद है। एक एक जगह पे मैं देख रही हूँ, आप अपने दोस्त लोगों के साथ रहते हुए भी डिप्रेस्ड रहते हो। दो दोस्त आपके हैं, बहुत अच्छे हैं शायद, बहुत ही अच्छे लोग हैं। 15 डेज पहले उन लोगों के साथ आपके बातचीत भी हुए होंगे, और नहीं तो मिले होंगे आप। वो लोग आपको बहुत ज्यादा साथ देते हैं, इस तरीके से दिखाई जा रहे हैं। नेम के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बता देती हूँ। आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, जोडियक साइन भी बता दूंगी मैं। नेम हो सकते हैं FRMNBE। आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। जोडियक साइन वाइज आप लियो हो सकते हो, लियो यानी कि सिंह राशि, पाइसिस यानी कि मीन राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। इनमें से आपके हो सकते हैं सन मून राइजिंग में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक या इंडियन। होपफुली आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आता है तो आप प्लीज इस चैनल में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स में लिखना ना भूले कि किस तरीका से ये रेजोनेट कर रहे हैं आपके लाइफ के एनर्जी के साथ। अब जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था, ये करियर के ब्रेसलेट है। इसमें मैं रेकी, कबाला, लामा फेरा, इमारा, संभाला, हर तरीका के एनर्जी दे के बनाती हूँ। ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ एंड करियर के ग्रोथ दोनों में हेल्प करते हैं। तो ये ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस करा है उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके स्पाउस जो है, आपके हस्बैंड और वाइफ आपके लिए लॉयल है। अगर स्पिरिचुअल वे में, अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखा जाए तो आपके बारे में कुछ कुछ बता देती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल वे में, जैसे आ रही है। आपके मैरिज जो है, आपके मैरिज शुरू से ही बहुत अच्छा चल रहा है। जब से आपके मैरिज हो, मतलब मैरिज में आप हो, इस रिलेशनशिप में हो, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। एंड आप दोनों के मतलब आप दोनों के सब कुछ ठीक रहते हैं। आप दोनों के पब्लिक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, मतलब जिस तरीके से आप दोनों बात करते हो, बहुत मीठा मन के, बहुत अच्छे से आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हो, इस तरीका के आपके रिलेशनशिप है। अलायंसेस बहुत अच्छे से बनाना आते हैं आपके, चाहे आपके नेबर्स के साथ हो, चाहे कोई क्लाइंट के साथ हो, अलायंसेस बहुत अच्छे से बनाते हो। डिजायर आप लोगों के हेवी डिजायर है। आप दोनों एक ऐसे डिजायर में जाते हो जहां से, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत फील करने लगते हो, बहुत डिजायर है आप दोनों के एक दूसरे के लिए।
फिलोसॉफिकल पर्सन हो आप, मतलब फिलोसॉफिकल हो, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि आप फिलोसॉफी वगैरह में ध्यान देते हो, उस तरीका से बुक्स पढ़ना पसंद करते हो, आइडियलिस्टिक नहीं रहना पसंद करते हो, इंथुजियास्टिक हो, काफी लोग काफी सारे काम करना, घर के सारे काम करना, घर को साफ सुथरा रखना, या बाहर में कुछ ना कुछ करते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना आपकी आदत है। ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत आप खुद बहुत एक ऑनेस्ट पर्सन हो। आप आप मतलब आप खुद ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहते हो, ऑनेस्टी के साथ रहना चाहते हो, रिलेशनशिप भी आप ऑनेस्टी के साथ ही निभाते हो। लर्निंग कैपेसिटी आपके बहुत ज़्यादा है, आप लर्न करना पसंद करते हो, कोई भी चीज़ जल्दी लर्न करना पसंद करते हो। रिलेशनशिप आपके पैशनेट एंड प्लेफुल है, आप दोनों के रिलेशनशिप स्ट्रांग है, आप दोनों के पैशनेट एंड प्लेफुल है। बट ये एस्ट्रोलॉजिकल ढंग से चल रही हूँ, इसके अंदर के जो बात है वो टैरो में देखेंगे कि एग्जैक्ट अंदर की बात क्या है। एस्ट्रोलॉजी वाइज आपके रिलेशनशिप बहुत ही प्लेफुल, पैशनेट, सेक्सुअलिटी में भरे हुए, अच्छे से सेक्सुअल एनर्जी के साथ भरा हुआ है। लेकिन आपके कार्ड्स क्या बताते हैं वो मैं देखूंगी। एज यू नो आई एम अ साइकिक। 6 ऑफ वैंस, अगर मैं 6 ऑफ वैंस के कार्ड देखूं, एंड क्वीन ऑफ शोर्ड्स, 6 ऑफ वैंस, 4 ऑफ शोर्ड्स, 9 ऑफ शोर्ड्स एंड पेजेस ऑफ वैंस, एंड यहाँ पर आ रहे 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्प्रेसेस। देखो आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली कोई थर्ड पर्सन आपके आप दोनों के बीच में नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई इस तरीका के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है। बट डेफिनेटली आप दोनों के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, काफी सारे फाइनेंशियल डेप्थ हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ घर में फाइनेंशियल इश्यूज है। जो चीज आप मांगते हो वो आपके पास है नहीं, जो चीज आप नहीं मांग रहे हो वो चीज है, लेकिन जो पैसा या जो लग्जरी आप मांग रहे हो वो आपको मिलता नहीं है। आप चाहते हो कि वो चीज आपके पास हो, लग्जरी हो, कुछ घर हो, या कुछ इस तरीका की कुछ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हो, वो नहीं है। उसकी रीज़न मैं बताऊँगी। ये देखो, ये ज़्यादातर कार्ड्स है ना, वो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा बॉन्डेजेस, एंशियंट कर्सेस, बॉन्डेजेस, विचक्राफ्ट, इस तरीका की चीज़ें आपके इस तरीका के कुछ होकर रखा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। कुछ ना कुछ मुझे ऐसे क्लेरोवॉइंट, क्लियर ऑडियंट एंड क्लियर कॉग्निजेंट हूँ, तो आई कैन सी थिंग्स, समटाइम्स आई सी थिंग्स, समटाइम्स आई हियर थिंग्स, and sometimes I just know, and I just know here that something is telling me that something is very off, weird about your in-laws. आपके जो इन-लॉज है वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ करकुराते रहते हैं, और जो भी करता है वो, या जो भी करती है, उन्होंने कुछ किया है जिसके वजह से आप दोनों की एक फाइनेंशियल क्राइसिस, लाइफ में हमेशा स्ट्रगल चलना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। जो पैसा थोड़ा सा भी इकट्ठा करते हो, सेविंग्स करते हो, उसी पैसा से सारी चीज़ें करना होता है। थोड़ा सा भी पैसा इकट्ठा करते हो वो निकल जाता है। हालाँकि 6 ऑफ वैंड्स के साथ मैं बता सकती हूँ, एम्प्रेसेस के साथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, ये जो ये जो सिचुएशन है, ये परिस्थिति आपके आगे के टाइम के लिए चेंज होगी, लेकिन इस टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस तो है, और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है, इमोशनल क्राइसिस भी है। दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भले ही ना हो, कोई दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से अनबन ना हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्ट्रांग होने के बावजूद भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आपके इमोशनल ट्रॉमा अभी भी है। आप दोनों इमोशनली वो अभी भी कनेक्ट नहीं कर पाते हो। शायद बहुत ज़्यादा पैशनेट सेक्सुअल रिलेशनशिप रहेगा, बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में रहोगे, लेकिन आपके इमोशनल जो रिलेशनशिप है वो इमोशनल रिलेशनशिप अभी भी नीचे जाते हैं। इमोशनली आप दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेपरेटेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा सेपरेटेड हो भी।
इमोशनली। हालांकि एस्ट्रोलॉजिकल वे में मैं जाऊँ तो बताया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में एक प्लेफुल थिंग्स है। आप लोग के, यू बोथ हैव अ प्लेफुल नेचर एंड यू बोथ हैव अ पैशनेट फिजिकल रिलेशनशिप। हाउएवर आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है। इस वक्त में आप रेड या येलो कलर के, रेड के साथ रिलेटेड क्रिम्सन, मरून, इस तरीके के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो। आपके हो सकते हैं धनु राशि, सेजिटेरियस। धनु राशि में हो सकते हो सन मून राइजिंग में, मैं सन मून राइजिंग में दोनों में बता रही हूँ। टॉरस हो सकते हो, वृषभ राशि के हो सकते हो। एंड आपके पास है लॉन्ग टाइम सिग्निफिकेंट पार्टनर। ठीक है, जिस पार्टनर के साथ आप सब कुछ कर सकते हो, घूमना फिरना, सारी बातें शेयर करना, बट वो एक एनर्जी आप दोनों के बीच में नहीं है जहां पर आप दोनों डीप लेवल में इमोशनली कनेक्टेड होते हो। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन के एनर्जी स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। कैप्रिकॉन यानी कि आपके हो रहे हैं कि मकर राशि, इसके ये भी राशि आपके हो सकते हैं। एंड नेम के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बताती हूँ। मेरे नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MRCYUKHINUTW, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो इमोशनल लेवल में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, इमोशनल स्ट्रगल है, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया है, कुछ आर्टिफिशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया है, कुछ आपके कर्सेस भी है, एंसेस्ट्रल कर्सेस वगैरह, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया है। काइंड ऑफ विचक्राफ्ट, वुडू और स्पेल, ये मैं बोल सकती हूँ, करा गया है, और आपके इन लॉज की तरफ से ही है ये चीज। कुछ नेम मेरे सामने आ रहे जैसे कि है सुनैना, नवराज, अंशिका, सपना, राखी, ईशा, प्रीथा, साक्षी, हायत, सदिया। कुछ सरनेम आ रहे जैसे पटेल हो गया, घोष हो गया, दास हो गए, प्रीथा या प्रीतम, इस तरीका के भी कुछ सरनेम मेरे सामने आ रही है। होपफुली आपकी ये सिचुएशन ठीक हो जाए, क्योंकि आपके सिचुएशन ठीक होने के लिए आ रहे हैं। टाइम देखेंगे कि किस टाइम तक आपके सिचुएशन ठीक होंगे, ये फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होंगे एंड आप लोग इमोशनली ज़्यादा डीप लेवल में कनेक्ट हो पाओगे। तो पहले फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने की टाइम देखते हैं। इन नेक्स्ट 30 डेज फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा आपके राहत मिलेंगे इन नेक्स्ट 30 डेज। अब आपके इमोशनल क्राइसिस कब तक खत्म होंगे वो देखते हैं। मार्च 11th के बाद, एनी टाइम मार्च 11th के बाद आपकी इमोशनल क्राइसिस खत्म होंगे। हालांकि अगर मैं क्लेरोवॉइंट, क्लियर ऑडियंट वाला एनर्जी यूज करूँ तो मुझे इस तरीके से मैसेज मेरे पास है कि ये खत्म होते होते आपके अक्टूबर हो जाएंगे। अक्टूबर तक आप दोनों इमोशनल लेवल में कनेक्ट हो पाओगे, डीप इमोशनल लेवल में कनेक्ट हो पाओगे। उसके आगे में मैं देख रही हूँ कि अगर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस बताया जाए तो यस, आफ्टर 30 डेज आपकी वो खत्म हो जाएगी फाइनेंशियल क्राइसिस। अब कोई एडवाइस कार्ड लेते हैं, यूनिवर्स के तरफ से एडवाइस कार्ड लेते हैं। लेट गो एंड एंजॉय, टेक द लीड, रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ, बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड। रिलेशनशिप तो आपके सॉलिड ग्राउंड में बिल्डेड है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको लेट गो करना पड़ेगा। क्या लेट गो करना है? आपके इन लॉज के साथ जो भी चीज आपके हुआ है वो आप भी दिमाग में रखते हो, इसीलिए उन्होंने जो भी कराया है आपके खिलाफ वो चीज ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर काम करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव करो, आगे में अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने मत दो वो सारी चीजें, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना कुछ मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, ये सब करो एंड उस चीजों को जाने दो। फॉरगिव एंड फॉरगिव के कार्ड आ रहे हैं। बिल्ड ऑन द सॉलिड ग्राउंड, मतलब आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप एक सॉलिड ग्राउंड में बिल्डेड है, तो उस सॉलिड ग्राउंड से आपको कोई नहीं हटा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके हित में सारी चीजें होने वाले हैं।
तो यही है आज के आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हाइप देना मत भूले, एक हाइप देना आप बनते हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। आगे की रीडिंग में चलते हैं। देखो, चाइना के जो डिजास्टर के बारे में मैं बेसिकली देख रही हूँ। यहाँ पर आगे में तो होने वाला है, और भी कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत कम हुआ है, आगे में बहुत कुछ होने वाला है। वहाँ के लोगों के हेल्थ जो है ना, हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा असर आएगा। मुझे ऐसे दिख रहा है कि उनके हेल्थ काफ़ी, इसके बाद जो है चाइना के जो मेजर जो क्राइसिस होने वाला है वो हेल्थ क्राइसिस रहेगा। लोगों के हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्राइसिस रहेंगे। ये जिन्होंने चॉइस करा था, ये रेकी पेंसिल है, रेकी पेंसिल जिन्होंने चॉइस करा हुआ है उनके रीडिंग करते हैं। कार्ड से पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करती हूँ, देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपके क्या है, आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में। खाना खाना आपको बहुत पसंद है, फूड, खाना बनाना एंड खाना खाना, ये दोनों ही आपको पसंद है। इधर तो आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, या बनाती हो, या खाना खाने में बहुत उस्ताद हो। ठीक है, एक सैलरी वाला जॉब आपको हमेशा ही अच्छा लगता है रैदर बिजनेस करने की जगह पे। फैमिली आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। कभी भी कोई भी डिप्रेशन में जाते हो, दुखी होते हो, म्यूजिक सुनना आपको पसंद है, लाउड म्यूजिक करके कानों में ठूस लोगे और वो पसंद है। म्यूजिक के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है, आपका एस्ट्रोलॉजिकल वे में बताए जा रहे हैं। ठीक है, झूठ बोलना आपको पसंद नहीं है, अगर कोई झूठ बोल देता है तो वो आपके लिए सबसे खराब इंसान है। आप खुद भी झूठ बोलना ज्यादा पसंद नहीं करते हो, और झूठ बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजिकल चीजें आपको बताए जा रहे हैं। आपके सेकंड हाउस जो है वो एक्टिवेटेड है, मतलब आपके पास पैसा है, आपके यहाँ पे हस्बैंड के पास पैसा है। एयर साइन आप हो सकते हो, एयर साइन मतलब लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के हो सकते हो। लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, इस राशि में से आप हो सकते हो। फायर साइन भी हो सकते हो, एरिस, लियो एंड सैजी, मतलब मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि एंड सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि का हो सकते हो। आईसाइट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त में, आपको आपके एस्ट्रोलॉजिकल वे में बता रहे हैं कि आपके या आपके पार्टनर में से किसी एक को जो है आईसाइट का प्रॉब्लम है, बर्निंग आइज का प्रॉब्लम रहते हैं, क्लियर विजन नहीं आता है। आप एक ऐसे इंसान हो जिनको बात, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत है, क्लियर कट क्लैरिफाई करके बोलने की आदत है, और आपको क्लैरिटी चाहिए होता है हर बातों पे, और आप खुद भी क्लैरिटी के साथ ही बात करते हो। फोकस्ड पर्सन हो, कोई भी एक चीजों में फोकस करोगे तो फोकस के तरह चलते हो, और आगे के लिए भी ऐसे ही रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है आपके या आपके पार्टनर को, डाइजेस्टिव सिस्टम का इस वक्त में प्रॉब्लम चल रहा है शायद, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल डाइस। ठीक है, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल मैंने निकाला था अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। अब देखते हैं कि टैरो में क्या बोल रहे हैं। एज यू नो, मैं साइकिक हूँ, एनर्जी पकड़ के रीडिंग करना मुझे ज्यादा एक्यूरेट लगते हैं। तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। द स्टार वो आया है आपके बेसिकली रिवर्स में, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ वैंड्स, द हर्मिट। ये कार्ड क्या था? सेवन ऑफ शोर्ड्स, सेवन ऑफ शोर्ड्स आ रहे हैं आपके रिवर्स में, थ्री ऑफ शोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कैलिसिस, अगेन टेन ऑफ कप्स। देखो, रिलेशनशिप में जो हुआ था ना वो बहुत पहले हो गए थे। लास्ट जो बॉटम कार्ड था ना, तो एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। जो भी आपके अनबन था तो वो बहुत पहले खत्म हो गया है, वो बहुत पहले की बात है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लास्ट 6 मंथ्स 1 ईयर में तो कुछ नहीं है, इस तरीके से कुछ भी नहीं है।
लास्ट 6 मंथ्स 1 ईयर में अच्छा ही चल रहा है आप दोनों के बीच में। हालांकि एक चीज मैं देख रही हूँ कि भले कितने भी अच्छा चले, आप बहुत ज्यादा लोनली फील करते हो। क्यों लोनली फील करते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोनली तो हो, अकेलापन आपको बहुत ज्यादा खाते हैं। एंड कई कई बार आपके मन में ऐसे इच्छा होता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसे लेट गो करूं। एक चीटिंग हुआ है, वो बहुत पहले की दिख रहा है, ठीक है, 3 साल पुराना हो सकते हैं चीटिंग। या नंबर 3 के बहुत ज्यादा चांसेस आ रहे हैं, तो नंबर 3 मतलब 3 मंथ्स भी हो सकते हैं या 3 वीक्स भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तरीका से एक बार चीटिंग हुआ है, हो के रखा है चीटिंग। वो चीटिंग जब हुआ था, हो या हुई थी, तो वो 3 साल पुराना या 3 मंथ्स पुराना हो सकते हैं। लेकिन अब भी इस वक्त में आप अकेलापन फील करते हो, लेकिन हालांकि मैं देख रही हूँ कि एकदम जो खराब है इस तरीके से नहीं है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, दिसंबर तक बहुत खराब था, अब भी धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। ये सब पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। यस, यस एंड यस, आप रिलेशनशिप में बहुत आगे ग्रो करने वाले हो। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ मिलने वाले हैं। सोलमेट, ट्रू सोलमेट है आपका। आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, आपके स्पाउस है, आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन में से आ रही है। एंड या आ रहा है, एंड वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड आप इसीलिए उनसे फील करते हो। और अगर कुछ भी छोटा सा छोटा बात भी बोल जाएगा या बोल जाएगी तो आपको लगेंगे कि इसने क्यों मुझे ऐसे बोल दिया। यू विल फील अ लॉट, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। एक सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोल टू सोल कनेक्शन है। एक न्यू बिगिनिंग होंगे। न्यू बिगिनिंग के टाइम मुझे मोस्ट प्रोबेबली मई मंथ में लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग है। एंड मुझे लग रहा है कि आफ्टर सितंबर, सितंबर फर्स्ट वीक के बाद, 10th के बाद आप दोनों के रिलेशनशिप काफी इम्प्रूवमेंट करेगा। और इस तरीका से इम्प्रूवमेंट है कि आप दोनों अचानक ही अच्छा फील करने लगोगे। बहुत अच्छा फील करोगे आप। अब दोनों ही एक अलग बॉन्डिंग में जुड़ जाओगे। दिसंबर 22 टू दिसंबर 30 के टाइम बहुत टफ थे आप लोगों के लिए। शायद कुछ ऐसे ही था कि आप बार बार पुरानी बातें सोच रहे थे, या आपके पार्टनर के साथ बार बार लड़ाई हो रहा था। हालांकि इस कार्ड के मुताबिक अगस्त 12 के बाद आपके एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, जिस टाइम में आप और आपके पार्टनर एक हो जाओगे और बहुत ही अच्छे से रिकंसिलिएशन होना, एक न्यू बिगिनिंग करना, रिकंसिलिएशन नहीं बोलूंगी, एक न्यू बिगिनिंग होना। पूरी फैमिली एक्सटेंड करने की सोचना, या दोनों एक जगह पे कहीं पर घूमने जाना, शॉर्ट जर्नी लॉन्ग जर्नी में जाना, इस तरीके से हो सकता है। आपके कुछ एनर्जी कहता है कि आप लोग जो है, आप लोग हमेशा सटेल एनर्जी में चलते हो एंड एक्टिव रहते हो। एक्टिव हो आप लोग, फ्लेक्सिबल हो, एक्टिव हो। ड्राई स्किन या ड्राई स्कल्प के प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं। कोल्ड कफ के प्रॉब्लम भी हमेशा आपके रहते हैं, बट आप बहुत डायनामिक पर्सन हो। स्किन इश्यूज आपके रहते हैं। स्किन इश्यूज हो सकते हैं कि आपके बहुत ज्यादा होते होंगे। यहाँ पर कार्ड्स के मुताबिक चलूँ तो डेफिनेटली यू गाइस आर मेड इन हेवन वाला जो मैच है ना, वो है। एंड थर्ड पर्सन की इश्यूज बहुत पहले था, या थी, वो खत्म हो चुका है। लेकिन इस वक्त में आपके लाइफ में जो इश्यूज है मेजरली, के उस थर्ड पर्सन के वजह से आप दोनों जो थोड़ा अलग हुए, या दोनों के जो फीलिंग्स अलग हो गए, उस चीजों को इकट्ठा एक्यूमुलेट करके आगे के लाइफ को चलाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आप अकेला फील करते हो, आइसोलेटेड फील करते हो। आप बैठे बैठे सोचते हो कि इस रिलेशनशिप को जाने दूं। जैसे दिसंबर 22 के बाद से लेके 30 दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपके बहुत एक टफ टाइम चला है। और उस दौरान आपने कई बार सोचा है कि इस रिलेशनशिप को मैं जाने दूं, और फिर आगे में जाके उसी रिलेशनशिप को आपको कंटिन्यू करने की मन हुआ है कि हाँ नहीं, इस हम दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप था, कुछ है, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो इसी फिर आप उसको सोच के आगे में कंटिन्यू करा है। उसके रीजन क्या है पता है? ये कार्ड जो कह रहा है कि आप लोग ट्रू सोलमेट, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन में हो। ये भी कार्ड जो कह रहा है कि ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। इसीलिए आप जब भी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो या चाहती हो, तब भी उस रिलेशनशिप में ठीक है,
उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसे होता है, आपके मन में कुछ ऐसे होता है जिसके वजह से आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपके पार्टनर भी कभी-कभी आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो सोचता है, नहीं निकल पाता है, क्योंकि आपके वो एनर्जी, एक ट्रू सोलमेट वाला एनर्जी, वो आप उसे रोकता है। देख रहे हैं कि देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच के रिलेशनशिप क्या है, एग्जैक्टली क्या उसके फीलिंग्स है आपको लेके, वो देखेंगे। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। अच्छा, आपके पार्टनर को ऐसे लगने लगा है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, इस तरीक़े से वो उसकी सोच है। आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये जो चीटिंग वाला थिंग्स आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ किसी ने किसी को चीट करा है, हो सकता है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हो, आप में से किसी ने भी चीट करा है। इसीलिए इसने कहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि ही कैनॉट और शी कैनॉट ट्रस्ट यू एनीमोर। दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली यू आर ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन जो चीट करा है उसे। तो एक तरीके से वो भी चीज़ है। हो सकता है कि ये कार्ड्स जो चीटिंग वाला कार्ड्स आया है वो आपके पार्टनर के ना हो के आप मेरे जो व्यूअर्स हो, आप में से किसी ने कोई थर्ड पर्सन के साथ कभी बहुत पहले चीटिंग करा था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कह रहा है कि आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, आई फील यू डोंट नीड मी एनीमोर। तो उसको लग रहा है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। तो ऐसे कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी भी कोई किसी से बहुत प्यार करा था। मैं ये फर्स्ट लव को ऐसे चल लेके चल रहा हूँ कि किसी से प्यार करता था, उस चीज़ों को बार बार याद करते रहता है। और हो सकता है कि आपको ट्रस्ट भी नहीं कर पाता है, या हो सकता है कि आपने भी कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा करा, या कुछ आपने उसको देखते हुए कि हाँ इसने मुझे चीट करा है तो मैं भी कुछ करता हूँ, तो या मैं भी कुछ करती हूँ, ऐसे बोल के आपने कुछ ऐसे कर दिया जिसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पाता है। तो ये भी एक प्रोविजन है, ये भी एक सिचुएशन हो सकते हैं। बट उसका कहना है कि जो भी लव रिलेशनशिप में पहले वो था या थी, उस रिलेशनशिप को भूलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। वो क्या कर रहा है या क्या उस वक्त में भी कर रहा था या कर रही थी, उसको वो चीज लगता है कि वो जानता था एंड उसने सही किया है। मतलब इसको गिल्ट भी नहीं है कि वो जो 2-3 साल पहले जो भी करा है या 3 मंथ्स पहले जो करा है, उसके लिए उसको कोई गिल्ट नहीं है। हाँ, गिल्ट। अभी जब गिल्ट के बात आ रहे हैं तो ये कार्ड भी आ रहा है, आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। आपसे दूर जो छुपा के रखा था, वो रिग्रेट करता है। आई एम फेड अप ऑफ योर विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। कह रहा है कि मैं फेड अप हो गया हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हो। भाई तुम जब इतने गलत करे हो तो, या तुम जो करी हो, तो तुम्हारे वजह से ही तो इसके माइंड ऐसे हो गया ना कि ट्रस्ट इश्यूज आ गया है, वो कंप्लेन करती रहती है या करता है। तो उस चीजों में भी वो फेड अप फील कर रहा है कि क्यों, मतलब तुम इतना कंप्लेन करते हो। हाँ, ये उसके फीलिंग्स है, बट एंड फीलिंग्स यही है, इट वाज रियली हार्ड टू लेट यू गो। मतलब वो लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। वो लेट गो नहीं करना चाहते हैं। लास्ट है कि आई फील अनकंफर्टेबल विथ यू। हुँ, तो आपको इस वक़्त में इतना ज़्यादा वो कम्फ़र्ट ज़ोन फ़ील नहीं कर रहा है आपके साथ अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता है। और क्या है, इट इज़ हार्ड टू लेट यू गो, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है आपको छोड़ के जाना, इसीलिए वो जा नहीं पा रहे हैं। तो मैंने वही बोला कि आप दोनों शायद ही एक-दूसरे से हटना चाह रहे हो, लेकिन आप दोनों के एक जो यूनिवर्सल कनेक्शन है, आप दोनों के जो एक लव कनेक्शन जुड़ा हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, वो आप दोनों को हटने नहीं दे रहा है, और वो हटने नहीं भी देगा। और आगे के टाइम के लिए जो मुझे लग रहा है कि ये टाइम अगस्त के बाद, अगस्त 12th के बाद आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और एक न्यू बिगिनिंग, एक यू टर्न लेके ये रिलेशनशिप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। उस वक्त के बाद आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके स्पाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करेगा, ये एंड आपके साथ रहने वाला है।
और हमेशा के लिए रहने वाला है और लॉयल रहने वाला है। और ये जो बता रहे हैं ना कि मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो, मैं वो लव को भूल नहीं सकता हूँ, ये सारे जो है सिचुएशन खत्म होके आपके तरफ पूरी तरीके से आने वाला है। आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्विकली एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। आप इस वक्त में ग्रीन कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो, या जिस वक्त में आप गए थे, गई थी या गया था, आप गए थे या गए मतलब मिलने के लिए, द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ, ओके, व्हेन यू वेंट टू मीट योर पार्टनर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम में आप सी ग्रीन कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने थे, या आपके पार्टनर सी ग्रीन कलर के ड्रेस शर्ट टी शर्ट ऐसे कुछ पहने था। एक डिफिकल्ट टाइम था जिस टाइम में आपके पार्टनर ने आपके साथ भी दिया है। आप हमेशा ही इमोशनल बैगेज इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरते हो, और बहुत ही जल्दी रो देने की आपको आदत है, कुछ कुछ भी होता है रोते रहते हो। फर्स्ट टाइम जब आपके और आपके पार्टनर जो आज के तारीख में आपके स्पाउस मिले थे, तो आप लोग एक कॉफी शॉप में या कोई लंच या डिनर में मिले होंगे। फैमिली से बहुत मतलब इधर तो दिक्कत करके हो या मना के हो, फैमिली को मना के ही शादी हुआ है, ज्यादातर केसेस में ऐसे ही है। शुरू शुरू में बहुत ज्यादा खुश थे। एक इस वक्त में हो सकता है आप रेड या ब्लैक कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं OLTNIAMEDSVR। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके जो है आप हमेशा ही आइसोलेशन में भुगते हो, मतलब कोई रहे ना रहे आप हमेशा अकेलापन ही फील करते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई जो रहने के जैसे रहने वाला लोग आपको कभी भी मिला है। जितने भी थे ऐसे लोग था कि दिखाने वाला और अट्रैक्शन में जाने वाले लोग ज्यादा था। रहने के लिए जैसे रियल टाइम रहने वाला लोग बहुत कम आपने लाइफ में मिला है आपको, चाहे वो आपके दोस्त हो चाहे वो आपके स्पाउस हो, कोई भी साथ देने वाला प्रॉपरली साथ देने वाला केयर करने वाला ऐसे लोग कम है। हालांकि आप बहुत केयर करते हो, आपको फ्लावर्स के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और नेचर के साथ भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कम्युनिकेशन करना, हर किसी के साथ फोन में बात करना, उनके बारे में खबर लेना, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में ध्यान देते हो और पसंद भी करते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। इस वक्त में आप पीच या पिंक में भी कुछ पहन के रख सकते हो। इधर आप पीच कलर के ड्रेस शर्ट टी शर्ट टॉप ऐसे कुछ पहने हो, या पिंक कलर के ड्रेस शर्ट टी शर्ट टॉप ऐसे कुछ पहने हो। तो यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में हाइप देना ना भूलें, और वीडियो के नीचे में इन डिटेल्स में लिखना ना भूलें। मैं हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ, हर कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ और आंसर भी करती हूँ। और मैं आप लोगों को एक सजेशन कार्ड दूंगी, एक एडवाइस कार्ड फ्रॉम यूनिवर्स, और इसके बाद ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। फाइनेंशियल गोल्स, आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने वाले हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहने वाला है। एंड प्लान योर करियर, इस वक्त में आपको करियर में ध्यान देने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है कि आप एक सक्सेस की तरफ ध्यान दो, आपके करियर को कुछ बनाओ। इस वक्त में अगर आप कुछ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें ज़्यादा ध्यान दो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ करने के लिए यूनिवर्स सजेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।